हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया यूएसए में शहबाज की हरकत से पाकिस्तानी ने माथा पीट लिया कि ये क्या किया भैया। मोदी से सीख लेते पाक मीडिया। तुम इंडिया से ही सीखने की कोशिश करो। वो सीखने के लिए भी दिमाग चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो तुम में नहीं है। पहले अपने वो मजहब हो और वो उससे तो निकलो पहले, फिर जाके तुम इंडिया की तरफ सीखने का काम करना। सबसे पहले यही सीखना है तुमको इंडिया से कि कैसे मिलजुल के बाकी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वो सीखो। फिर आगे बात करना। मोदी जी जैसे बनने को कह रहे हैं, हद्दी हो गई यार। ना तो वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा बन सकता है और ना पाकिस्तान कभी इंडिया जैसा बन सकता है, क्योंकि बने ही तुम उस तरह से हो। कहते हो ना, तुम्हारी जो मिट्टी है वो ऐसी हो गई है कि तुम वह कभी नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखें भैया, शहबाज जो है उसने किया क्या है यूएसए में। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे तो उनकी टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल टॉक हुई है। हाँ, यानी कि अमेरिका जाकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी कर रहे हैं। वो अबे वो अमेरिकन इंडियन कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ? जो दो इंपॉर्टेंट चीजें तीन पाकिस्तान कह रहे हैं, एक तो कह रहा है हमारे कर्जे माफ करो, कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया था। तीसरा वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से लड़ते रहे हैं, हमने तो नुकसान किया, तो हमें इन कर्जों से निकाला जाए। कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं कि ये मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए। की आदत जो है वो ना गवर्नमेंट में रही है और ना ही आम पब्लिक में रही है। सलमान साहब, वी आर बीइंग टोल्ड कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। पहली बात मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है कि लेबनान में या सीरिया में क्या हो रहा है? तो आपको किसने ये मैंडेट दिया कि आप अपने काम छोड़ के तो जाके कभी UN में खड़े हो जाते हैं? Who the hell you are? क्या एक इमेज और मैसेज क्रिएट कर दिया है कि दोनों PM एक साथ, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की यूएस यात्रा और उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि अभी भी यूएस के अंदर हैं, उस पर काफी डिस्कशन हो रहा है। जिससे तो यही लगता है कि जो एक कहावत है, कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधी कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसकी वजह यह है कि जो दुनिया के लीडर्स UNGA के लिए अमेरिका गए थे, सब ने अपनी अपनी बातें की। किसी ने टेक्नोलॉजी की, किसी ने फ्यूचर की, किसी ने इकोनॉमी की, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ ही पाकिस्तान जैसे सोच रखने वाले एक दो देशों के PM ने भी वही राग अलापा जो अब तक वो पिछले 60-70 सालों से अलापते आ रहे हैं। तो कश्मीर अलापता कब गया है? पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। इस दफा से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के आगे गुहार लगाई है कि बकौल पाक PM कश्मीर और गाजा के अंदर फिलिस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। और उसके साथ साथ पाक PM ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज चढ़े हैं उससे पाकिस्तान की तरक्की रुकी पड़ी है, इसलिए दुनिया पाकिस्तान के कर्जे को माफ करे। जरूर करते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की पागल हो लिटरली दे आर सो पागल मैन। लेते हुए नहीं सोचा था तो मेरा कर्जा माफ कर दे। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की। दुनिया के टॉप टेक तुम्हारे लिए नया होगा, हमारे लिए तो नाम बात है। सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। देखिए, शहबाज शरीफ गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? भीख मांगेगा बंदा तुम्हारा, हम क्या करें? कौन आएगा? नहीं आएंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ी भीख मांगते हो डेवलपमेंट है। मैं आपको ये बताती हूँ। PM मोदी मीट्स टेक CEOs इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर
CEO IBM Arvind Krishna, Lisa सारे तो Chair, Indians। CEO AMD Novad, Chairman Moderna, host of industry leaders ranging from semiconductors to electronics to biotechnology, where they discuss the potential and opportunities India has to offer. Among those who took part at the CEO roundtable इसको इंग्लिश were नहीं आती। Chairman, President and CEO पाकिस्तान के Adobe, बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश शांतनु आती है। नारायण, CEO Google सुंदर पिचाई, CEO IBM, जो मैंने सारे नाम बताए वो। बल्कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये कुछ नहीं सुनवाती बताया, हूँ पढ़ कि के वहाँ बता पर रहे कहा हो। क्या है। ये सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना, तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। लेंगे क्योंकि हम इंडियन है। इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया। क्या बोल रहे, इसको पागल है। इंडियन अमेरिकन है भाई। Transforming India, it is digital India vision. He pushed us to continue making it India, designing India. We are proud to now make our Pixar phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture. He's also thinking about the infrastructure of India. अब आपने देखा उनकी हर सेंटेंस में सुंदर पिचाई की हर तुम्हारी sentence में क्यों इंडिया चल था। रही है? और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज, इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी। ये बात की उन्होंने। मतलब देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी जबरदस्त मूव है। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है ओ मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया ऐसे में, नहीं कौन सी बोलते। टेक्नोलॉजीज चल रही है और इंडिया के लिए क्या कैसे कर रहे मुंह हो, बना क्या के करने वाले करेंगे? बताओ, चालू इंडिया के लिए दिखती क्या है। करने वाले हो। अनबिलीवेबल ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब यही होगा ना कि ये अपना सलाह बताओ। पर, पैसे मिल जाए। ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए, वहाँ पे बड़ी जो खराबी बरूबी आई हुई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर सलाह से। लेकिन इससे क्या होगा, वो थोड़ी तरक्की करता है वीक के पैसों से या ये के कर्जे के पैसों से, या चले चैरिटी दे दे, इससे भी मुल्क नहीं तरक्की करता। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में है। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि खड़ाक नहीं, कोई स्वाद नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पैसे नहीं मिलेगा, इसमें स्वाद नहीं आ रहा, भीख नहीं मिली। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या बात होगी? जो दो इंपॉर्टेंट चीजें तीन पाकिस्तान कह रहा है, एक तो कह रहा है हमारे कर्जे माफ करो, हमें कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया था। तीसरा वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए आया था। जमाने की बात आप कर रहे हैं। हमने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान आगे चला भी गया इन कर्जों से अभी तक कोरोना में बैठे। The world will listen us at this time. Nobody wants to listen to you तीन people. जवाब हैं। एक तो ये है कि जब ये कर्जा माफ होने का वक्त था तो वो था कोविड के दौरान, जो दुनिया में डिप्लोमेटिक मैनेवरिंग हो रही थी। उस दौरान जो 2-3 इजलास हुए यूनाइटेड नेशन में, उसमें ये इसका एको आपको सुनाई दिया होगा कि अगर कोई मुल्क किसी मुसीबत में आता है तो उसके अंदर सियासतदानों के बजाय बदमाशों ने कब्जा नहीं किया हुआ है तो उसकी दिल खोल के जो है हमायत करो। आपके सियासतदान जो रूलिंग एलीट थी उसने उस वैन की तरफ हट के ही नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि इस कायनात में हमसे ज्यादा स्मार्ट आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लात मार दी। वो भी टोटली इररिलेवेंट है। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है कि लेबनान में या सीरिया में क्या हो रहा है। करेक्ट। आप मुझे बता दें 10 मिनट बैठ इतनी औकात भी नहीं है कि तुम बोलो। किस मुसीबत में फंसा हुआ है ये आदमी। 22 करोड़ आदमी जो है वहाँ दलदल में है। ये चला दूसरों के जिंदगी गुजारने से आजिज आ गए, हाथ जोड़ते फिर रहे। उनके किसी मसले की तरफ कोई इशारा तक नहीं करता। कितनी आबादी है जी लेबनान में, फलस्तीन में कितनी आबादी है, और उनको आप कंपेयर करके देखें तो आपका सिटी ऑफ रावलपिंडी मुमकिन है उन दोनों को क्रॉस कर जाए। तो आपको किसने ये मैंडेट दिया कि आप अपने काम छोड़ के मोटा हो गया में खड़े हो जाते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। पहले ये तो क्लियर करें। दूसरा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के जरा टेबल पे रखें कि आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 10th वगैरह वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। एक से बढ़ के एक नमूने हैं। वो कह रहा है कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि कोविड के टाइम में तुम ये बहाना मार के पैसा ले सकते थे। कोविड आ गया चला गया, ये अभी तक कोविड अब इनको याद है वो कोविड आया था तब तो पैसे लिए नहीं। फिर कहेंगे बाढ़ आई थी, ये हुआ था। बाढ़ इनकी खत्म ही नहीं हो रही, कोविड इनका खत्म ही नहीं हो रहा। लास्ट में अच्छा पॉइंट था कि
इंस्टेड कि तुम पाकिस्तान के लोगों की बात करो, उनके लिए बेनिफिट के लिए चीज़ें सोचो, तुम गए हो जैसे वो कह रहा है कि लेबनान के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, इनके लिए तुम एजेंडा उठा गया हो जिसका कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान। अरे तुम अपनी कंट्री तो देखो, डूबती हुई कंट्री। पाकिस्तान के लोगों की हालत नहीं खराब है, तुम किसी और लोगों की बात करके आ गए, अपने देश को यूं रखा हुआ है। मैं तो ये सोच रही हूँ, तुम अपनी औकात तो देखो, तुम्हारी रैंकिंग क्या है कंट्री की, तुम हो क्या? तुम वैसे भीख मांग रहे हो, बोल रहे हो कि भैया हमारे लोन माफ कर दो, और तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, और तुम चले हो भैया लेबनान के लिए या फलाने ठमकाने के लिए। कौन सुनेगा तुम्हारी? लोग उनकी सुनते हैं जो ताकतवर हो। तुम में ताकत क्या है? तुम तो बल्कि भीख मांगते हो। भिखारियों की क्या औकात होती है? कौन इंपॉर्टेंस देता है यार? हद ही, अपना मजाक उड़ा रहे हैं सबके सब मिलके, एक एक ये बंदा, इनके प्राइम मिनिस्टर से लेके नॉर्मल इनके जर्नलिस्ट अपने देश का ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि देख के इतना मजा आ रहा है। हद ही हो गई है कि वहां पे भी पैसे बोल रहे भैया, हम IMF को कह रहे हैं कि हमारी माफ कर दो भैया। वाह रे, ऐसे माफ करने लग गए सब देशों को, तो हो या काम भाई? ऐसे होता है? कभी नहीं होता। पता नहीं कौन से ख्यालों में बैठे हुए कि इनके लोन माफ हो जाएं। मैं तो कहती हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, लोन बल्कि उनको से बोलो वापस करें, और नहीं हो सकता तो अपने देश के पार्ट्स या चीजें बेचो और वापस करो। हाई टाइम हो गया है, कितना लोन देंगे इन लोगों को? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।